वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, बड़ी ही एक आश्चर्य की बात है कि हमने जितनी भी वीडियोज यूट्यूब पर देखी हैं उसमें एक्सपोर्ट के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां हैं, पर कहीं पर भी पर्टिकुलरली लेड एसिड बैटरी के एक्सपोर्ट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि जिन टॉपिक्स पे हम वीडियोस कर रहे हैं उन टॉपिक्स पे यूट्यूब की हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो है ही नहीं, यानी कि कोई इसके बारे में बात कर ही नहीं रहा है। पर एक दुख भी होता है कि उन पे व्यूज नहीं आते। अभी पीछे एक मैं वीडियो देख रहा था कि हाउ बैटरी के अंदर जो पानी डालें उसको में कौन सा केमिकल डालें। इस टॉपिक पे, एक बहुत मामूली टॉपिक पे, जो कि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन भी है, लगभग 191 के व्यूज थे उस पे और उसके सब्सक्राइबर भी लगभग 50 के से ज्यादा के थे। यानी कि अगर आप फर्जी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपके चैनल्स ग्रो करते हैं, और अगर आप रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं तो वहां व्यूज भी चंद आते हैं। ये टॉपिक, ये जो व्यथा है, ये शायद मेरी व्यथा नहीं है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चैनल्स हैं शायद उनकी ये व्यथा रही होगी। फॉरगेट दैट, हमारा काम है आगे बढ़ते जाना, नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाते जाना, बशर्ते कि आप अगर हमें प्यार दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले उन 45% लोगों को वापस से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वो अभी भी नॉन सब्सक्राइब में वीडियोस को देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को का जो कंटेंट है वो मेरे एक मित्र मेरठ से हैं, उन्होंने मुझे दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी जानकारियां, अगर उनका नाम मैं यहां नहीं लेता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अनजस्टिस करता हूं उनके साथ में। तो अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक देने के लिए और मेरे माध्यम से ये चैनल तक जाने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिंदुवार मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें हमें एक्सपोर्ट करने के लिए, लेड एसिड बैटरी एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए, वो बिंदुवार मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को आप रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। पहला, सबसे पहले हमारी जो फर्म है वो फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट रेगुलर में रजिस्टर्ड हो, ना कि हमारी कंपाउंडिंग में रजिस्टर्ड हो। ये बेसिक है कि बिलिंग हम लोग जो जनरेट करेंगे वो जीएसटी, सबसे पहले हम लोग जीएसटी की फर्म हमारे पास होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे पास उसी नाम का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है, और वो भी एक ऐसी बैंक में, इस टॉपिक को मैंने क्यों लिया, वो भी एक ऐसी बैंक में जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैटर करती हो। कोई ऐसी बैंक ना हो, ग्रामीण बैंक ना हो, जो इंटरनेशनल क्लाइंटेज को कैटर ना करती हो, उनकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी ना हो, ऐसी किसी बैंक में अकाउंट ना हो, क्योंकि जो आपको पास पेमेंट आएगी वो डॉलर्स में आएगी और वो यहां आपके कन्वर्ट होगी इंडियन रुपीज में। मैक्सिमम कंट्रीज यूएस डॉलर में ट्रेड करती हैं, कुछ कंट्रीज की अपनी अपनी अलग करेंसी भी है, पर मैक्सिमम कंट्रीज के केस में मैं कह सकता हूं कि वो कंट्रीज जो है यूएसडी में ही डील करती है। तो पहली चीज तो हमारी क्लियर होगी, बैंक अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। उसके साथ में उद्यम का रजिस्ट्रेशन हमारा मैंडेटरी है। पहले इसका नाम एमएसएमई हुआ करता था, अब इसका नाम उद्यम है। बहुत इजी है इसको कर पाना, बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकली साउंड हैं तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। बिंदु नंबर 3, बैटरी आपका जो ब्रांड है वो टीएम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके नाम की कोई सेकंड कॉपी वहां ऑलरेडी ना हो, या कोई बंदा सेकंड कॉपी उसको वहां ना दे सके। इसके लिए आपका जो ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क होना चाहिए। अगर ट्रेडमार्क 1% नहीं भी है तो उसकी एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए जिसपे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि अगर सेकंड कॉपी कोई वहां गई तो वो कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट को लेके, टर्म को लेके वहां आप फंस सकते हो। तो लिहाजा बेहतर ये रहेगा कि आपकी फर्म ऑलरेडी टीएम हो, इसकी तैयारी आप पहले से कर सकते हैं। तीसरा है, आपकी फर्म आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां से आप इसको आईएसओ करा सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्लास 3 या क्लास 2 का, जो कि मैंडेटरी है। क्योंकि आप कहीं पर भी अगर कोई रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो आपको डीएससी की जरूरत पड़ती है। इवन जीएसटी में भी आपको डीएससी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। डीएससी भी आप मार्केट से किसी एजेंसी से ले सकते हैं, इसके लिए भी कंसल्टेंट्स हैं, और किसी हद तक बैटरी स्कूल भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, बाकी सारी चीजों में भी। अच्छा, इसके बाद में हमें चाहिए आईईसी का एक रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में, जिसका लगभग फीस जो है वो
400 या 500 रुपए आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईईसी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मैं कहूंगा, 400-500 रुपए लगभग लगते हैं। और अगर एजेंसी से कराने जाएंगे तो वो इसका 1000-2000 रुपए भी आपसे चार्ज कर सकता है। तो आईईसी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी है। फिर आते हैं मेंबरशिप ऑफ FIEO, फेडरेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है। आप अगर मेंबर बनते हैं इस एसोसिएशन के FIEO के, तो ये कहाँ हेल्प करता है आपको, कोई भी फॉरेन ट्रेड अगर आप करते हैं तो किसी भी तरीके की लाइसेंसिंग अगर है तो वो एक अप्रूव करता है कि आप जो है इस संस्था के सदस्य हैं। तो काइंड ऑफ सोसाइटी आप समझ लीजिए, काइंड ऑफ एक यूनियन समझ लीजिए। FIEO जो है इस तरीके की संस्था है और एनुअल रिन्यूअल लेती है। लगभग 20,000 इनकी फीस है, हाँ लगभग 20,000 इनकी फीस है। आज की क्या फीस होगी मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है प्लस माइनस कुछ हो, पर लगभग जब तक ये डाटा मेरे पास आया है इसकी फीस लगभग 20,000 रुपए है। ये ईयरली आपको कराना पड़ेगा, हर साल इसका रिन्यूअल भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपकी आती है बैटरी टेस्टिंग रिपोर्ट। जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी और उसमें भी जो टेस्ट होना है उसका वो है क्लास IEC 614271। ये किसी भी लैब से आप दिल्ली में, बाकी अलग अलग मेट्रो सिटीज में हैं, वहां से आप करा सकते हैं और वो इसका चार्ज लगभग 10 से 15,000 रुपए चार्ज करते हैं एज पर बैटरी मॉड्यूल। तो ये तो हो गया इंडियन ट्रेड करने के लिए। इसी प्रकार का एक और रजिस्ट्रेशन भी होता है जिसको हम बैटरी टेस्टिंग रिपोर्ट वहां पे लगाएंगे, वो है क्लास 1E C608962122। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। इसकी कॉस्ट थोड़ा उससे ज्यादा होती है क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां के मानक अलग हैं, इंडिया के मानक अलग हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, बैटरी टेस्टिंग रिपोर्ट का। हम 10 बिंदुओं पे आ चुके हैं। 11वां जो बिंदु हमारा है, हमें एक CHO हायर करना पड़ता है जो कि हमारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं या जो एजेंसी कह लीजिए मीडिएटर एजेंसी होती है जो कि हमारे एक्सपोर्टर से हमारे लिए बात करती है, हमारे बीच के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको क्लियर आउट कराती है। तो एक CHO आपको हायर करना पड़ता है। ये तो रही पेपर्स की बात। इन सब के ऊपर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटी तो आपने यहां पूरी कर ली, क्लाइंट कहां से आएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है क्लाइंटेज का। पेपर फॉर्मेलिटी तो आप किसी एजेंसी से बात करेंगे, अगर कोई काम आप 50,000 में करा रहे हो तो हो सकता है वो एजेंसी 1 लाख में कराए, पर वो काम आपका करा देगी। क्लाइंट वो भी ढूंढ के नहीं देगी। क्लाइंट के लिए आपको इन हाउस अपनी जो सेटअप है वो बनाना पड़ेगा, जिसमें SEOs लगाने पड़ेंगे, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डिजिटल कैटलॉग बनानी पड़ेगी, अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपको जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपनी पर्सनल मैन पावर चाहिए। करना क्या है, आपने अपने सेटअप पे 2 या 3 बंदों को हायर करना है जो कि इंटरनेशनली IT में साउंड हो और अपनी बात को वहां उस प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए केपेबल हो। वो आपको कन्वर्सेशन जनरेट करके देंगे आपके बायर के साथ में। जो भी फेयर्स लगती हैं, इंटरनेशनल फेयर्स लगती है, वहां पर आप अपने स्टॉल्स लगाइए। नेशनल फेयर्स में भी स्टॉल लगाइए। अपकमिंग हमारा जो पावर ऑन है वहां पर भी आप ये स्टॉल लगाइए, जिससे कि आपको पब्लिक अपीयरेंस मिलेगी और वहां पर आप सीखेंगे कि कैसे लोगों तक अपनी बात रखी जाती है। तो आशा करता हूं एक्सपोर्ट को लेकर जो बेसिक इंफॉर्मेशंस थी वो सारी मैंने आप तक कन्वे की होंगी। आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई और अगर अपडेट मेरे पास आएगा तो उस पर भी मैं वीडियो आपको जल्दी ही बना के दूंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपके जीवन में, यानी कि आपके व्यापारिक जीवन में कितना असर डालती है। मिलेंगे जल्दी ही अच्छी सी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना मत